there, I am your mentor Zainab Yusuf. Abstruse. Abstruse का मतलब होता है कि समझने में मुश्किल होना. Difficult to comprehend and difficult to understand. Sentence जिसका हम बना सकते हैं, The professor's lecture was abstruse. मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया, प्रोफेसर ने जो लेक्चर दिया वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था, मुझे समझ नहीं आया. नेक्स्ट वर्ड इज़ अबंडेंट. अबंडेंट का मतलब होता है एनरिच, प्लेंटीफुल. तो इसका हम कहेंगे कि देयर इज़ अबंडेंट रेनफॉल इन दिस समर. इस समर में बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं. और साथ में हम ये भी बना सकते हैं, देयर वॉज अबंडेंट एविडेंस टू सपोर्ट प्रिजनर. कि जेली और जो कैदी है उसे रिहा करने के लिए बहुत ज़्यादा एविडेंस थे. ठीक हो गया, उसकी सपोर्ट में थे एविडेंस. नेक्स्ट वर्ड इज अबट. अबट का मतलब होता है एडजॉइनिंग. जिस तरह मेरे घर की जो बाउंड्री है वो साथ वाली और साथ वाला घर और मेरे घर की बाउंड्री जो है वो सेम है. तो क्या हुआ कि वी कैन से दैट वन ऑफ माई पास्टर्स अबट्स योर गार्डन. कि मेरे जितने भी खेत हैं उनमें से एक खेत की जो बाउंड्री है वो आपके गार्डन के साथ टच करती है. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एबिस्मल. एबिस्मल का मतलब होता है कि इंतहाई बैड, एक्सट्रीमली बैड या फिर अपॉलिंग. तो हम कह सकते हैं द क्वालिटी ऑफ हर वर्क वॉज एबिस्मल, दैट्स वाई शी हैज बीन रस्टिकेटेड फ्रॉम द ऑफिस. नेक्स्ट इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा शदीद, डीप होना. तो हम ये कह सकते हैं वाटरफॉल्स दैट प्लंज इनटू अबिस्मल डेप्थ्स. मतलब क्या हुआ कि पानी बहुत ज़्यादा गहराई में गिर रहा है. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एकार्पस. एकार्पस का मतलब होता है नो मोर फर्टाइल या नो मोर फ्रूटफुल, अनफ्रूटफुल, जिससे कोई हमें फ्रूट हासिल नहीं हो रहा. ही कट डाउन ऑल दी एकार्पस प्लांट्स. उसने तमाम जो प्लांट्स थे जिनको फ्रूट नहीं लग सकता था उसने कट कर दिए. नेक्स्ट वर्ड इज एक्सेंचुएट. एक्सेंचुएट का मतलब होता है टू हाईलाइट, टू अंडरलाइन, टू एम्फेसाइज. किसी खास चीज के ऊपर जोर देना, तवज्जो देना, उसको हाईलाइट करना. We can say that his narrow jacket accentuated his paunch. कि उसकी जैकेट जो थी वो नैरो थी जिसकी वजह से उसका पेट पे वो एम्फेसाइज कर रही थी, पेट को हाईलाइट कर रही थी. फिर हम सेकंड सेंटेंस ये भी कह सकते हैं द ब्लू शर्ट एक्सेंचुएटेड हिज डार्क कम्प्लेशन. कि उसकी डार्क कम्प्लेशन और ज्यादा हाईलाइट होगी जब उसने येलो शर्ट पहनी. अक्लेम्ड. अक्लेम्ड का मतलब होता है पब्लिक प्रेज, जिसकी सिर्फ ना कोई एक तारीफ करे बल्कि ज्यादा लोग उसकी तारीफ करें और उसे माने. जिस तरीके से हम कह सकते हैं कायदे आजम हैज अक्लेम्ड अ ग्रेट लीडर. कि कायदे आजम जो है उसे दुनिया ने माना ग्रेट लीडर, ज्यादा लोगों ने उसकी प्रेज की. द एट्थ वन इज एक्कोलेड. एक्कोलेड का मतलब होता है अवार्ड मिलना, ट्राइब्यूट या फिर ऑनर. तो हम कह सकते हैं द लम्स यूनिवर्सिटी हैज वॉन न्यूमरस एक्कोलेड्स एज ए बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया. कि लम्स यूनिवर्सिटी ने बहुत से इनामात जीते किस बिहाफ पर कि वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी है एशिया की. नेक्स्ट वन इज एक्रेशन. एक्रेशन का मतलब होता है ग्रोथ, ज्यादा चीजों की ग्रोथ. तो हम कह सकते हैं देयर वॉज एन एक्रेशन ऑफ आइस ऑन हर कार्स विंडशील्ड. कि विंडशील्ड क्या होता है हमारे पास सामने वाला शीशा, तो उसके ऊपर क्या थी, बहुत ज्यादा बर्फ जमा हुई थी. नेक्स्ट वन इज एक्यूएस. एक्यूएस के साथ हम यूज करते हैं इन. एक्यूएस इन जिसका मतलब होता है एग्री रिलक्टेंटली विदाउट एनी प्रोटेस्ट. कि आप किसी की बात पर रजामंद भी हो जाए लेकिन इस मैनर में कि चलो ठीक है जैसा आप कहते हैं वैसा ही कर लेती हूँ, लेकिन दिल से खुश नहीं हूँ. जिस तरीके से सारा एक्यूएस्ड इन हर फादर्स डिसीजन. कि सारा ने उसके अब्बू का जो फैसला था उसको मान लिया. अब्बू कहते हैं आपकी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ मजीद से ही होगी. सारा पहले कहती है नहीं अब्बू मैंने नहीं करनी. फिर उसके अब्बू कहते हैं नहीं होगी तो उसी से होगी, मेरा लास्ट फैसला है.
तो फिर वो कहती है चलो ठीक है मान लेती हूँ जैसा आप कहते हैं। तो इस मैनर में चीज को मानना क्या हुआ, एक्यूएस इन। होप सो आपको बहुत मजा आया होगा मेरे साथ 10 वर्ड सीखने में। रहिए मेरे साथ और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने 10 वर्ड्स के साथ। अपना ख्याल रखें, बाय बाय।